कोचिंग की दुनिया, प्रेशर, पढ़ाई और हजारों डिस्ट्रैक्शंस, इन सब के बीच बैलेंस बनाना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हमारे पास इस चुनौती से निपटने का एक पूरा गाइड है। इसे एक ऐसा ब्लूप्रिंट समझिए जो इस सफर में सफलता की राह दिखाएगा। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो हर कोचिंग स्टूडेंट के दिमाग में घूमता रहता है ना, कि इस कोचिंग लाइफ में आखिर आगे कैसे बढ़े। क्लासरूम में, लाइब्रेरी में या देर रात पढ़ते हुए ये सवाल तो पीछा ही नहीं छोड़ता। और इस सवाल का जवाब क्या है? एक सीधा साधा एक्शन लेने लायक प्लान। तो ये जो पूरी चर्चा है, ये वही ब्लूप्रिंट देने वाली है जिससे कोई भी अपने लक्ष्य को स्टेप बाय स्टेप हासिल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, वो आदतें जो पढ़ाई को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। यूं समझिए कि ये सफलता के महल की नींव हैं। ये 5 नियम किसी भी कोचिंग स्टूडेंट के लिए सफलता का पंचामृत हैं। पहला, क्लास में 100% ध्यान। दूसरा, जो आज पढ़ा उसे आज ही रिवाइज कर लेना ताकि दिमाग में बिल्कुल पक्का हो जाए। तीसरा, रिवीजन के लिए छोटे छोटे नोट्स तैयार करना। चौथा, रेगुलर टेस्ट देकर खुद को परखना। और पांचवा और सबसे जरूरी, अपने टीचर की स्ट्रैटेजी पर पूरा भरोसा करना। अब ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये क्लास में सीखने का सबसे असरदार तरीका है। सुनो, सोचो, लिखो। मतलब पहले टीचर को ध्यान से सुनो, फिर दिमाग में प्रोसेस करो कि उन्होंने क्या कहा, और फिर उसे अपने शब्दों में लिखो। यकीन मानिए, इस तरीके से पढ़ी हुई चीज दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। देखिए, क्या करना है ये जानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है। ये स्लाइड एक आईने की तरह है। एक तरफ वो मानसिकता है जो कामयाबी की तरफ ले जाती है, जैसे खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना, क्लास में डिस्कशन करना। और दूसरी तरफ वो आदतें हैं जो पीछे खींचती हैं, जैसे दूसरों से तुलना करना, गपशप और ओवर कॉन्फिडेंस। अब ये हर किसी को खुद तय करना है कि उसे कौन सी आदतें अपनानी हैं। और जब डिस्ट्रैक्शन की बात आती है तो एक बहुत जरूरी मुद्दा सामने आता है। अपने लक्ष्य पर टिके रहना बहुत जरूरी है, खासकर जब बात रिश्तों की हो। एक स्टडी बताती है कि लगभग 99% कोचिंग रोमांस ध्यान भटकाते हैं। इसलिए साफ सीमाएं बनाना और अपने असली मकसद को याद रखना सबसे जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि पढ़ाई के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो सफलता में मदद करती हैं। क्योंकि देखिए, सफलता सिर्फ किताबों में नहीं, आसपास के माहौल में भी छिपी होती है। तो अहम बात यह है कि एक स्टूडेंट का कमरा सिर्फ कमरा नहीं है, वो उसका किला है। डेस्क एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, दीवारों पर मोटिवेशन देने वाले पोस्टर और टाइम टेबल लगा होना चाहिए। और सबसे जरूरी, दोस्त ऐसे हों जो स्टडी पार्टनर्स हों, टाइम पास पार्टनर नहीं। अपने आसपास टॉपर जैसी एनर्जी वाले लोगों को रखने से डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाता है। तो चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। एक आइडियल दिन कैसा दिखना चाहिए? कोचिंग क्लास में लगभग 4 से 6 घंटे, उतनी देर यानी 4 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए, और 1 से 2 घंटे रिवीजन या टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। मतलब कुल मिलाकर हर दिन 8 से 10 घंटे की फोकस पढ़ाई जरूरी है। तो ये जो नंबर है ना, 8 से 10 घंटे, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। यही वो जादुई आंकड़ा है जो लगातार मेहनत करने पर बड़े से बड़ा रिजल्ट दे सकता है। और हां, ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी होती है। मतलब साफ है, 12 घंटे बिना मन के पढ़ने से लाख गुना बेहतर है कि 6 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ा जाए। पढ़ाई घंटों में नहीं, उसकी क्वालिटी में मापी जाती है। इतनी लंबी पढ़ाई के लिए दिमाग को सही फ्यूल भी तो चाहिए ना। सुबह में हल्का नाश्ता, दोपहर में एक बैलेंस्ड मील और रात में हल्का डिनर। साथ ही दिन भर में 2-3 लीटर पानी पीना दिमाग को एक्टिव रखता है। और हां, 7 घंटे की अच्छी नींद रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। ये लाइन सच में एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है। एक शानदार आइडिया यह है कि इसे फोन के वॉलपेपर पर लगा लिया जाए। ये हर बार फोन उठाते ही याद दिलाएगा कि असली मकसद क्या है, सीखना, किसी और को कुछ साबित करना नहीं। अब हम आते हैं उस चीज पर जो असल में एक टॉपर को बाकी सबसे अलग बनाती है, और वो है उनके सोचने का तरीका, उनका माइंडसेट। एक टॉपर का माइंडसेट इन 4 पिलर्स पर टिका होता है। पहला, वो जानते हैं कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना बहुत इंटेलिजेंट होने से ज्यादा जरूरी है। दूसरा, वो बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे रोज के टारगेट में तोड़ देते हैं। तीसरा, वो फेलियर से डरते नहीं बल्कि उसे सीखने का एक मौका मानते हैं। और चौथा और सबसे गहरा,
वो ये समझते हैं कि अनुशासन ही आज़ादी है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना, कि डिसिप्लिन से आज़ादी कैसे मिल सकती है। पर जरा सोचिए, जब कोई अनुशासित होता है तो वो क्या करूं और क्या ना करूं के कन्फ्यूजन से आज़ाद हो जाता है। डिसिप्लिन ही तो ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से असली आज़ादी दिलाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब सिर्फ एक ही सवाल बचता है, एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, अभी इसी वक्त। तो आज का टारगेट क्या है?